भगवती चौक। हाँ सामने। जगन, जगन, जगन कहाँ है? यहाँ कोई जगन वगन नहीं रहता है। हाँ, जगन कहाँ है? वो तबेले में। तुम कौन हो? मैं उनका भतीजा हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया था वो गांव जाने के लिए तैयारी करने के लिए। मुझे उसके पास लेके चलो। इस घर में ना लोग जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर ऊपर प्यार और अंदर अंदर कुछ और। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे राठौर सर को जगन का पीछा अकेला नहीं करना चाहिए था। मैंने उसका फोन ट्रेस पे लगा के रखा है। जीपीएस ट्रैकर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अर्जुन से होते तो कितना अच्छा होता ना। हाँ हाँ, वैसे शादी का माहौल में अर्जुन सर के बारे में याद ना आए, ये कैसे हो सकता है? स्टूपिड, केस के लिए अच्छा होता, ये कहना चाह रही थी। ओके रिया, जस्ट इमेजिन ना, तुम आंखें बंद करके अर्जुन सर के बारे में सोच रही हो और आंखें खोलते ही अर्जुन सर सामने, बाहें फैलाए, सोलफुल म्यूजिक बज रही है वायलिन की। घर में सभी ने मेहंदी लगाई है, आपने नहीं लगाई अभी तक? एक्चुअली मुझे काम है, मैं आती हूँ। एक मिनट, मुझे अपनी मॉम से आपको इंट्रोड्यूस करवाना था। नमस्ते आंटी। नमस्ते। वैसे हमारे परिवार का स्टेटस तो तुम देख ही रही हो ना। टॉप की गुजराती फैमिली है हमारी। हेल्थ से, वेल्थ से, नाम से, हर तरह से टॉपम टॉप। मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है तो तुम्हें इस बात की बेहद खुशी होनी चाहिए। अरे कितने रिश्ते आते हैं मेरे बेटे के, पर पता नहीं इसने तुम्हें ही क्यों पसंद किया। तुम्हारा तो रंग भी सांवला है। आंटी, आपको मेरी रंग की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना आपके बेटे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? अरे क्या खराबी है मेरे बेटे में? कितना हैंडसम दिखता है। कनाडा से एमबीए किया है मेरे बेटे ने। आंटी, आपका बेटा परफेक्ट है, ड्रीम बॉय है। हास तो। लेकिन रिया शादी नहीं कर सकती ना। क्यों? उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। शादीशुदा है तो इसने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? अरे आंटी, आजकल के नालायक लड़का लड़की ये सब चीजों पे कहाँ बिलीव करती है। शादी तो दिलों का बंधन है, मंगलसूत्र क्या है आंटी? समझी। तो तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? वो नहीं आए? हस्बैंड है ना आंटी? कहाँ? कितनी लंबी उम्र है यार, तुमने अभी याद किया। लो हाजिर। आप तो आने वाले नहीं थे। नहीं आने वाला था, पर अब आ गया। अभी तक तो तुम हो इसके पति? खैर, मेरे बेटे जितने हैंडसम तो नहीं हो, पर ठीक ही हो। ये तो जिसकी जैसी नसीब। पहले बता दिया होता ना तो खामखा टाइम वेस्ट नहीं होता था। चल सुशील। मैंने कुछ नहीं किया। हर चीज की हद होती है रिया। मैं भी किस बेवकूफ को समझा रहा हूं। श्री, अभी तक का क्या प्रोग्रेस है? सोने का वजन भारी और हीरे का रंग कट। ज्वेलरी काफी कीमती है। कीमती भी और लाजवाब भी। बाकी टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं। टेस्ट का भी और तरीके का भी।
हर चीज की एक जगह है और हर चीज अपनी जगह पे है। अभी तक इतना ही है सर। डॉक्टर से जगन के घर गए, मैं उसका मोबाइल ट्रैक कर रहा हूँ, शायद वो घर पे नहीं मिलेंगे। तो इमीडिएटली इसका फोन ट्रेस करो, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए अभी। ओके सर। हाँ लेकिन सर, क्या आपने कुछ और देखा कि आप पढ़ा कैसे है देखो श्री, ब्लैकमेल करने वाले के तेवर यूं नहीं होते, जैसे पुराने वफादार नौकरों की तरह झुक के खड़ा है। अगर इसका कल्कि जी के गायब होने में कोई भी हाथ है तो बस सिर्फ इतना कि वो किसी और के दबाव के नीचे आके ये सब कर रहा है। इसीलिए राठौड़ को वहां अकेले नहीं जाना चाहिए था। समझे या समझाऊं? प्लीज बात को कैसे भी करके सही सलामत वापस ले आइए आप लोग, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। सर, जगन का कॉल ट्रेस हो गया। दिखाओ। तेरे को बोला था ना इसको उधर ही टपका दे, लेकिन येड़ा तो बात सुनता किधर है? पड़ोसियों ने अपन को देख लिया था, उसकी बॉडी वहां मिलती ना तो अपन अंदर हो जाते। इस बुड्ढे को तो अपन रात में ठिकाने लगा देंगे, लोग बाग समझेंगे कि गांव गया है। इस एसीपी का क्या करेंगे? इसको भी टपका डालते हैं। सपने देखना बंद करो और सरेंडर करो। बताओ कल की देसाई कहाँ है? कल की बहन को क्या हुआ? सुबह से गायब है। तुमको पैसे देने के बाद से इन लोगों ने और पैसों के लिए कहीं और छुपा के रखा है। बेड़ो, लगता है अपन को कोई गलत मामले में फंसा रहा है, इसको इधर ही टपका डाल। बस क्या राठौड़? नहीं रहते, अभी बाकी है।
सच बोल रहा हूँ। कल की बहन कहाँ है मुझे नहीं पता। उन्होंने मुझे रुपए जरूर दिए थे गांव जाकर अपनी दोनों बेटियों की शादी और जमीन छुड़ाने के लिए, और वो गायब कहाँ हो गई। अरे ये झूठ बोल रहे हैं। माँ इनको 1 लाख रुपए क्यों देंगी? उन्होंने खुद ही तो इनको नौकरी से निकाला था पैसों की हेरा फेरी के लिए। सस्ते सामान को महंगा बताकर पैसे खा रहा था ये। उन्होंने कहा जरूर था, और वो भी जानती है कि ये सब झूठ था। उन्होंने इनको कौन सी चीज की हेराफेरी करते हुए पकड़ा? कल ये बाजार से घटिया सस्ता लाल मिर्च पाउडर लेकर आए थे और बात देखते ही इनका खेल समझ गई थी। कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम बढ़िया लाल मिर्च पाउडर है, बढ़िया तीखा, फर्स्ट क्लास। कल की चीज सबको पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकती थी। इसका मतलब जगन काका सच बोल रहे हैं। लेकिन फिर बा ने इनको निकाला क्यों? राजीव भाई और पूजा भाभी की वजह से। अरे क्या बकवास कर रहे हो काका? ये दोनों बार बार मुझे 50,000 कर्ज के बारे में याद दिलाते थे, और मैं लौटाता कैसे? आखिर मेरी तनख्वाह कितनी थी? जब मैंने कल की बहन से बात की तो उन्होंने भी हालत को समझा। बोली, जगन तुम अपने गांव वापस चले जाओ, और ये लोग तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मेरा कर्जा माफ कर दिया, और मेरी दोनों बेटियों के लिए पैसे भी दिए साहब। पर मेरे भतीजे को भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। लालच आ गया साहब, और मुझे मारकर पैसा हड़पने की कोशिश की उसने। साहब, आप दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं आपका ये एहसान। ठीक है काका, अब जाइए। बैक टू स्क्वायर वन। ना उन्हें किसी ने घर से बाहर जाते हुए देखा और ना ही घर के अंदर, तो वो गई तो गई कहाँ? उनका बाहर जाने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उनके कमरे में उनका ज्वेलरी बॉक्स खुला हुआ था, उसमें लाखों के जेवर थे। अगर उनका बाहर जाने का कोई भी प्लान होता तो वो ज्वेलरी बॉक्स को बंद करके जाती, ये खुला छोड़ के नहीं जाती। लेकिन वो उसे खुला छोड़ के गई। शायद 1 आध मिनट के लिए बाहर गई, या कोई इमरजेंसी आ गई हो। हमें लगा था कि वो इमरजेंसी जगन काका है, बट दैट्स रूल्ड आउट नाउ। मुकेश और जैनब की इंटरकास्ट मैरिज है। इट सीम्स कल्की जी उनसे खुश नहीं है। राजीव भी एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था, और पैसों को लेके उसकी माँ से उसका एक झगड़ा भी हुआ था। मुकेश ने मुझे ये बात बताई। एक और मेंबर इस फैमिली में, धर्मेश काका, कल्की जी के पति के भाई, शराबी है। शराब पीते रहते और कमरे में पड़े रहते हैं। प्रफुल्ल छोटा भाई है, नौकर कह रहे थे कि घर में उसकी ज्यादा नहीं चलती। बट उसकी वाइफ जानवी प्रेग्नेंट है, इसीलिए आजकल कल्की जी की सबसे फेवरेट है। घर का पहला ग्रैंड चाइल्ड होगा। पूजा और जैनब दोनों के मिसकैरेजेस हुए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग हमें बार बार पूछताछ के लिए क्यों बुला रहे हैं? बाहर मेहमानों को भी शक होने लगा है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। आई अंडरस्टैंड दैट। क्या आपकी माँ के साथ कोई झगड़ा हुआ था? ये मेरा और मेरी बा का मामला है, आपको इससे क्या लेना देना है? हमारा लेना देना आपकी माँ के गायब होने से, और इसलिए हर बात से। और वैसे भी विल के हिसाब से तो आपका प्रॉपर्टी में हिस्सा भी है ना। मुकेश, ये हमारी मदद करने आए हैं या हम पर उंगली उठाने? फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मुकेश भाई से भी बा का रोज रोज झगड़ा होता था, क्योंकि जैनब से हुई शादी को बा शादी नहीं मानती है। भाभी, अगर राजीव भाई को बिजनेस करना ठीक से नहीं आता तो हमारी कहानी बीच में क्यों ला रही है? राजीव भाई को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और वो अपना हिस्सा बेचना चाहते थे, लेकिन बा ने उनको ऐसा नहीं करने दिया। मुकेश, ये क्या बातें कर रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ राजीव भाई, सच। हमें अभी माँ को ढूंढना है। ये लोग बा को ढूंढ सके इसलिए इनका सच जानना जरूरी है। मुकेश, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, समझे? आपने कभी बड़े भाई होने का फर्ज निभाया? राजू भाई, मुकेश भाई, आप लोग तुम चुप रहो प्रफुल्ल। तुम अपना मुंह मत खोलो। आप लोग हमेशा प्रफुल्ल को चुप करा देते हैं, हर वक्त उनकी बेइज्जती करते रहते हैं। कम से कम बाहर वालों के सामने तो तुम तो रहने ही दो। जानवी प्रेग्नेंट क्या हो गई कि बा अपना सारा प्यार तुम पे न्यौछावर करने लग गई। मेरा और जैनब का तो बा को ख्याल ही नहीं आता। इसमें जानवी की क्या गलती है? बच्चा तो भगवान की देन होता है ना भाभी, इसमें बा का प्यार से क्या लेना देना? अरे वाह, हीरो का हार बा ने किसे दिया? सिर्फ जानवी को ना? प्रेगनेंसी के अलावा कोई और कारण हो सकता है? हाँ, तो भाभी, बा ने आपको भी तो सोने के कंगन दिए थे ना, और जैनब भाभी, उनको भी जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बा ने कुछ भी नहीं दिया। चुप हो जाइए आप सब, अब प्लीज चुप हो जाइए।
इतनी बड़ी बात छिपाई आप लोगों ने मुझसे। एक दिन भी मिलजुल कर प्यार से बात नहीं कर सकते। माँ मिल नहीं रही है, उसका जरा भी ख्याल है आपको भाई? माँ के बिना मैं ये सगाई नहीं करूंगी। अगर माँ को कुछ हुआ मैं आप सबको कभी माफ नहीं करूंगी। मिट्टी से पानी को अलग करने के लिए एक बारी जोर से हिलाना पड़ता है राठौड़। जब मिट्टी बैठ जाए तो पानी एकदम साफ दिखाई देता है। साफ तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा राउते, और टाइम निकला जा रहा है। साफ दिखाई देगा राठौड़, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। एक बारी मिट्टी को बैठने तो दो। नमस्ते आंटी। नमस्ते मुकेश बेटा, कल की बहन कहाँ है? सुबह से नजर ही नहीं आ रही। उनकी तबीयत ठीक नहीं, अभी सो रही हैं। अरे पर उनके बिना ये रस्म कैसे होगी? घबराइए नहीं, सगाई से पहले वो आ जाएंगी। राजश्री बहन, मैं भी आई अभी। थैंक यू। वो सच में आ जाएंगी ना? नहीं, तो परिवार में आपस में इतना प्यार हो तो वापस कौन आना चाहेगा? हम भले ही आइडल परिवार ना हो, पर आज के दिन प्रीति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। यहाँ रख दो। अच्छा सुनो, घर का सारा काम तुम ही करते रहोगे नहीं? कल की चीज तो बस टाइम पास करती होगी, घूमने फिरने जाती होंगी। नहीं, बाहर तो वो बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। घर पर ही रहना पसंद करती हैं वो। और हाँ, ये सारा काम हम लोग ही करते हैं और हमसे सारा काम वो खुद ही करवाती हैं। I'm sorry, वो उनको गलतफहमी हो गई थी। किसको रिया? एक पुलिस ऑफिसर की बात तो सबको समझ में आती है ना? वो जिनको लगा कि आप मेरे हस्बैंड हैं, बट बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। ना प्रिया, बिना कुछ किए भी काफी कुछ गलत करने की काबिलियत रखती है तुम। अरे गार्गी रुको, बोल रही रुको, गिर जाओगी तुम। इतनी बड़ी सैंडल्स किसकी है? मम्मी की। ये घर से सैंडल पहन के नहीं आई थी क्या? बिल्कुल पहन के आई थी। बगैर चप्पल पहने कोई घर से निकलता है क्या? उतारो तुम, कहा था ना तुमको गिर जाओगी। चलो। अब इनको बच्चे से भी प्रॉब्लम है, पता नहीं इनको कितनी प्रॉब्लम्स है। एक मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। इन सब में से कुछ भी मिसिंग है? नहीं। कोई चप्पल भी नहीं? नहीं तो क्या इन सब के अलावा उनके पास और भी कोई चप्पल है? मैं आपको बता रही हूँ ना, यहाँ सब कुछ है, बाकी कोई भी चीज मिसिंग नहीं है। मैं बाकी सारी चीजें पहचानती हूँ। पहला, अगर वो प्लान बना के घर के बाहर गई होती तो अपनी चप्पल जरूर पहन के जाती, पर जब मैंने उनकी अलमारी चेक की तो उनकी एक एक चप्पल और सैंडल वहीं थे। उनके कमरे में उनका ज्वेलरी बॉक्स खुला पड़ा था जिसमें लाखों के जेवर थे। कोई भी औरत इतनी महंगी ज्वेलरी यूं खुली छोड़ के नहीं जाती। इसका मतलब वो तैयार जरूर हो रही थी, लेकिन कहीं बाहर जाने के लिए नहीं, अपने ही घर में उस सगाई के फंक्शन में शामिल होने के लिए। दूसरा, अगर उनको कोई जबरदस्ती किडनैप करके लेके जाने की कोशिश कर रहा था तो बिना किसी के नोटिस किए उनको बाहर लेके जा ही नहीं सकता था। मतलब कि वो यहीं इसी घर में थी। जस्ट होप कि हम उन्हें वक्त रहते इस घर में ढूंढ सकते। जिंदा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।